तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। पूरी खबर को बताने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से आप रुक जाते हैं, आप अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सके, चाहे स्टेट की भर्ती हो या सेंट्रल की भर्ती हो। दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक के माध्यम से ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके इतने नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, हो सकता है आप टॉप भी हो जाएं। तो आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। जैसा कि आपको बताना चाहता हूं, अगर एनसीईआरटी से कोई भी टॉपिक आपको मिल रहा है, भर्ती परीक्षा के सिलेबस में है, तो आप कक्षा 8 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, लूसेंट पढ़ें। आपका बेस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। जब बेस मजबूत होगा तो टेक्स्ट बुक से तैयारी करने पर आपके नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे कि आप टॉप भी कर जाएंगे। तो अभी जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी वीडियो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसको टॉप करना चाहते हैं, उसमें आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। मात्र 400 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 400 में तभी मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। फ्लैश सेल लगा हुआ है, 24 घंटे का समय है। 24 घंटे के अंदर अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो 400 में मिल जाएगा, नहीं तो आपको यह 1000 या 1500 में मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 400 में 580 प्लस एग्जाम्स की तैयारी का मौका है, 45,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। अब तक 19 लाख स्टूडेंट इस टेक्स्ट बुक पास से जुड़ चुके हैं, इसलिए आप भी जुड़ जाइए। समय आपके पास बहुत कम है, 24 घंटे का समय है। अभी जाकर इसे परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूं। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। पहली खबर कि स्कूलों को बंद कर 14,000 पद घटाए गए। कहाँ की बात है, किस राज्य की बात है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, या तो आउटसोर्सिंग पर भर्ती हो रही है, या तो भर्ती आ रही है तो पूरी नहीं हो रही है, पूरी हो रही है तो 3 से 4 साल लग जा रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा गया कि स्कूल को ही बंद कर दिया गया। मैं आपको साक्ष्य दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ पानीपत। 5 साल में 301 स्कूल बंद कर शिक्षकों के 14,000 पद कम किए। अब ट्रांसफ़र पॉलिसी से 15,000 पद कैप्ड। तो आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसको लेकर काफ़ी धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। इस पॉलिसी से कोई खुश नहीं है। शिक्षकों के कुल पद की अगर हम बात करें तो 1,26,136 है। पदों पर कार्यरत शिक्षक 90,156 हैं। शिक्षकों के खाली पद 35,980 है। रेशनलाइज करने के बाद पद 74,712 है। कुल पदों में से कैप्ट किए गए पद 51,424 है। भरे हुए पदों से कैप्ट किए गए पद 15,444 है। तो आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि यह आंकड़ा कैसा है और किस तरह से स्कूलों को बंद करके पदों को कम किया जा रहा है, पदों को कैप्ट किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है, रीजंस आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। खबर पानीपत की है। पानीपत कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, आपको भली भांति मालूम होगा। वहाँ पर किसकी सरकार है, आपको भली भांति मालूम होगा। अब कुछ लोग कहेंगे आप बीजेपी की बुराई करते हैं। देखिए, मैं बीजेपी की बुराई नहीं करता हूँ, नीतियों की बुराई करता हूँ। वैकेंसी आए समय से पूरी हो। आउटसोर्सिंग की कौन सी प्रथा चला दी गई है कि हर एक भर्ती आउटसोर्सिंग से की जाएगी, संविदा पर की जाएगी? क्या परमानेंट भर्ती नहीं हो सकती? जितने पद रिक्त हैं पहले आप उसको भरिए। आप पैसा बचाने के चक्कर में आप परमानेंट भर्ती नहीं करते हैं, जिस तरह से बनिया लोग करते हैं, गुप्ता जी लोग करते हैं। दुकान अपना कर लिए, किस तरह से वो मैनेज करते हैं। अब ये दुकान चलाना नहीं हुआ, हमें शिक्षकों की भर्ती करनी है जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हमें ऐसा वर्क करना है। आप गुप्ता जी नहीं है कि दुकान चला रहे हैं, आप चाहे जैसे चलाएंगे। आप अगर दुकान चला रहे हैं तो भाई शिक्षा देना ही बंद कर दीजिए।
जब आपकी यही मंशा है कि हम शिक्षा नहीं देंगे, संविदा पर रखेंगे, जब आदमी को सैलरी अच्छी मिलेगी तो वह मेहनत से कार्य करेगा। 5,000 रुपये में उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा, 10,000 में उसका घर का खर्चा नहीं चलेगा, कैसे काम करेगा वो? आप बताइए। एक तो होता मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी पर आदमी 10,000 की नौकरी कर लेता है। तो आप किसी को मजबूर मत करिए, जो पद रिक्त हैं उसे भरिए, पदों को कम मत करने का कोशिश करिए। यूपी में देखिए, उसके बाद आप बिहार की स्थिति पहले देख रहे थे, उत्तराखंड में देखिए क्या हाल हो रहा। कोई ऐसा पेपर नहीं हो रहा जो लीक ना हो रहा हो। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी भर्ती नहीं है जो पारदर्शी तरीके से हो पा रही हो। लेखपाल हो, दरोगा हो, इत्यादि भर्तियों का मैं जिक्र कर सकता हूँ। तो यही हाल हरियाणा में भी आपको देखने को मिल रहा है। पद घटाए जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, कई प्रकार की कमियां देखने को मिल रही, भर्ती आ रही है तो समय से पूरी नहीं हो रही है, कई घटनाएं सामने आ रही हैं। तो क्या यह बीजेपी शासित राज्य में ही केवल होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट है, कई राज्यों में पेपर लीक कराने वाला गिरफ्तार। जो पेपर लीक की घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, 10 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है, 15 लाख रुपए में बिक रहा है, 5 लाख रुपए में पेपर बिक रहा है। समाचार पत्र में आप लोग पढ़ते होंगे। मास्टरमाइंड कौन है? जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस खबर के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा। मैं जिस तरह से आपको बता दूंगा उस तरह से कोई नहीं बताएगा। देखिए, पेपर लीक की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वह पेपर छापने वाली कंपनी के माध्यम से आ रही हैं। आरएमएस का मालिक ही निकला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या लिखा हो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई प्रदेशों में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छापने का ठेका लेने वाली आउटसोर्स कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन का मालिक राजेश चौहान ही उत्तराखंड में पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड निकला। प्रदेश की स्नातक स्तरीय परीक्षा और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा दोनों के पेपर लीक उसी ने कराए थे। एसटीएफ ने शनिवार को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं लखनऊ में भी पेपर लीक से जुड़े मास्टरमाइंड की संपत्तियां होने की जानकारी सामने आ रही है। तो बताइए, ऐसे कंपनी को आप ठेका क्यों देते हैं जो दागी हो? क्यों देते हैं आप? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आप ऐसे कंपनी को ठेका देते हैं जो पेपर लीक कराता हो? बताइए। अब पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा? मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक भर्ती के बारे में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10-10 लाख में बिका सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर, छापर केस। देहरादून की खबर है। मैं आपको बता दूं, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की पुष्टि हुई। पेपर अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए में बेचा गया था। प्रारंभिक जांच के बाद एसटीएफ ने रायपुर थाने में 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही प्रिंटिंग प्रेस की कर्मचारी ने पेपर को एक पेन ड्राइव में पूरी तरह से सेव कर लिया था। सभी 6 आरोपी स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में भी नामजद हैं। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा की जांच के दौरान सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली की बात भी सामने आई थी। तो जो धांधली करवाने वाला मास्टरमाइंड है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, चौहान, इसी चौहान के जरिए पेपर लीक होते हैं। पैसे 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए लिया जाता है, जिस तरह से जिसे मुर्गा बना लिया जाए। और इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और कड़ी से कड़ी सज़ा की बात छोड़िए, जो टेंडर दिया जाता है सरकार के द्वारा, जो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है, आखिरकार सरकार को इस बात की जानकारी नहीं होती कौन सा एजेंसी दागी है, कौन सा एजेंसी दागी नहीं है। सब कुछ पता होता है मुझे लगता है, लेकिन तब भी जानबूझकर दे दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वहाँ उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद पेपर को रद्द कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? दरोगा भर्ती पेपर लीक, दरोगा भर्ती धांधली मामले में धरना प्रदर्शन गए करने, तो उनके ऊपर जो है केस लाद दिया गया। उनको धमकी दी गई कि आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आपका कैरियर नष्ट कर देंगे अगर आप धरना प्रदर्शन की मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कर भी दिए। लेखपाल भर्ती की आवाज़ उठाने पर जो धांधली करने वाले कमेंट करने लगते हैं कि पेपर कैसे रद्द होगा, पेपर नहीं रद्द होगा। मतलब इस तरह के, और सरकार के कानों तक बात जाने के बावजूद पेपर को रद्द नहीं किया जा रहा है।
सरकार इस बात को जानती है कि पेपर में धांधली हुई है, इस कॉलेज में, उस कॉलेज में, उस कॉलेज में, उत्तर कुंजी भी वायरल हुई, लेकिन सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही है? क्या सरकार की भी मिली भगत है? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? तो सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब किसी भर्ती की जांच होगी तभी यह पुष्टि हो पाएगा कि इस स्तर पर धांधली हुई है। आप अपने मन से कह देंगे कि नहीं एक स्कूल में हुआ है या कुछ हुआ है या हो ही नहीं पाया, कैसे मान लिया जाए? धांधली की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद भर्ती परीक्षा पर एक्शन होना चाहिए। बड़े पैमाने पर अगर धांधली पाई जाती है तो परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा करवानी चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या लेखपाल भर्ती की जांच होगी? क्या दरोगा भर्ती की जांच होगी? क्या अन्य भर्तियों की जांच होगी जिसमें धांधली हुई थी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भर्ती की धांधली की जांच होगी। वैसे लेखपाल भर्ती का परिणाम नवंबर के लास्ट और 15 दिसंबर के आसपास आने वाला, कई बार बता चुका हूँ। क्या लेखपाल भर्ती की जांच होगी? नहीं होगी। तो इस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में देखने को मिले, जहाँ पर बीजेपी की सरकार, में फिर बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी के द्वारा किसी भी परीक्षा में धांधली की खबर आने पर त्वरित कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, पुष्टि होने पर परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो मानूंगा कि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी है और पारदर्शी तरीके से भर्ती हो रही है। लेकिन धांधली होने के बावजूद, हो हल्ला होने के बावजूद, सभी को जानकारी होने के बाद अगर भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता है तो आप इसे क्या कहेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली खबर एलडीसी भर्ती को लेकर है। एलडीसी भर्ती पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 9 साल से अटके 4000 पदों को भरने का फैसला किया गया है। मैं आपको बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में आयोजित पंचायती राज एलडीसी भर्ती के 4000 पदों को भरने का फैसला किया है। इसके लिए नियमों में ढील दी जाएगी। इस तरह शहीदों के आश्रितों की भर्ती में सरकार ने शिथिलता दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब शहीदों के नवासी भाई बहन, उनके पुत्र व पुत्री भी सरकारी नौकरी के हकदार होंगे। सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिहाज से सिविल सोसाइटी की मांग मानते हुए सरकार ने एक अलग से अथॉरिटी का गठन करने की मंजूरी दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची भी की जाएगी जारी, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो आप इस खबर से काफ़ी खुश होंगे। जो भर्ती लंबे समय से लंबित थी, अटकी हुई थी, उस पर राजस्थान सरकार ने फैसला ले लिया है। और राजस्थान सरकार की एक और उपलब्धि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके द्वारा प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाती है। 2016 में वैकेंसी आई वीडियो में काफ़ी पद खाली रह गए, बच्चे कोर्ट में गए। सरकार चाहती तो प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भर्ती कर सकती थी। जब नियम आप बदल सकते तो इसके लिए भी कर, लेकिन वे सब अभ्यर्थी अपना पैसा फूंके केस लड़ते रह गए, लेकिन प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई। तो आप इसे क्या कहेंगे? राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी भर्तियां निकाली जा रही हैं, ज़्यादातर भर्तियों में प्रतीक्षा सूची, अभी लेखपाल की प्रतीक्षा सूची आने वाली है। क्या उत्तर प्रदेश में प्रतीक्षा सूची आएगी? कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, क्या इस तरह की प्रक्रियाएं जो राजस्थान में चल रही हैं क्या उत्तर प्रदेश में होंगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर वन निगम में भर्ती को लेकर है। वन निगम में होगी भर्ती, जल्द आएगा विज्ञापन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वन निगम में भर्ती होगी 230 स्केलर की। कब होगी भर्ती, कब आएगा विज्ञापन? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, समाचार पत्र में 2 दिन पहले यह खबर आया था। उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही वन विकास निगम में 230 स्केलरों की भर्ती होगी। निगम ने इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया। ये राज्य बनने के बाद की पहली भर्ती होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, देखिए मैं अपनी जानकारी के आधार पर ही जानकारी देता हूँ। मुझे जो जानकारी है कि भर्ती अक्टूबर के लास्ट या नवंबर माह में आ सकती है। अक्टूबर के लास्ट या नवंबर, अधिकतम मैं बता रहा हूँ, उसके पहले आएगा, उसके बाद नहीं आएगा। अगली खबर यूपीपीएससी की है। देखिए यूपीपीएससी से प्रतियोगी छात्रों के द्वारा कई मांग की जा रही है, लेकिन यूपीपीएससी इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है, उस पर अमल नहीं करता है। मांग क्या है, आइए जान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से संशोधित उत्तर कुंजी कटाप एवं प्राप्तांक को लेकर स्थिति स्पष्ट न किए जाने से अभ्यर्थी काफी परेशान हैं।
वे चाहते हैं कि आयोग आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही स्पष्ट कर दे कि संशोधित उत्तर कुंजी और कटाप अंक कब तक जारी किया जाएगा। अगर आयोग आवेदन के समय नहीं कर पाता है तो जब भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी हो उसी समय इस बात का जिक्र कर दिया जाए कि उत्तर कुंजी परिणाम सब कुछ कब तक आएगा, जिससे अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशान ना होना पड़े। वैसे परेशान होना पड़ता है, कुछ विसंगतियां सामने आ जाती हैं तो अभ्यर्थियों को आयोग का चक्कर लगाना पड़ता है, लेकिन भर्ती परीक्षा कैलेंडर में अगर उत्तर कुंजी कब जारी होगी, परिणाम कब आएगा, आवेदन कब से लिए जा सकते हैं, अगर कुछ जानकारी दे दी जाए तो अभ्यर्थियों को काफ़ी संतुष्टि रहती है। तो इस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कार्य करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है तो फिर यह अभ्यर्थियों के साथ छल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस पर विचार करेगा तो अभ्यर्थियों का भविष्य संवर सकता है, उन्हें परेशानी से मुक्ति मिल सकती है। तो क्या ऐसा करेगा? देखिए, या केवल कहा गया है आयोग से, आयोग के अध्यक्ष सचिव से बोला गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना अभी होने की उम्मीद है। अगर आगे होती है तो इस चैनल के माध्यम से जरूर बताई जाएगी। अगली अपडेट है, तकनीकी सहायक का पेपर हल कराने के लिए हैकरों ने 6 लाख में किया सौदा। राजस्थान की खबर है, लेकिन राजस्थान में अगर पेपर लीक होता है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, किसी राज्य में पेपर लीक हो और सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई ना की जाए, धांधली की घटनाएं सामने आए, सरकार को इस बात की जानकारी हो, जांच न करवाई जाए, उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती, दरोगा भर्ती, टीजीटी पीजीटी में आरोप लगे थे, एडिट जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, कितनी मशक्कत के बाद तो कई ऐसी भर्तियां जिसके पेपर लीक हुए, लेकिन सरकार टच से मस नहीं होती है। उत्तराखंड में अगर इतना प्रदर्शन ना हुआ होता, मीडिया का सपोर्ट ना मिला होता तो काश ऐसा नहीं होता कि पेपर रद्द हो जाए। तो उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, आप नोट कर लेना और एक अनुमान लगा लेना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राजस्थान में 6-6 लाख रुपए में सौदा किया गया था हैकरों के द्वारा पेपर को सॉल्व करने के लिए, आपको पास कराने का ठेका लिया गया था। लेकिन जब इसकी जांच की गई, जब इसके बारे में पता चला तो इसकी जांच की गई और जांच में जैसे ही पुष्टि हुई, इस पर त्वरित एक्शन लेते हुए पुनः परीक्षा कराने का निर्णय ले लिया गया। तो जहां जहां ऐसी घटनाएं सामने आई हैं वहां पर दोबारा परीक्षा होगी, जो कि सरकार की निर्देशानुसार हो रही हैं। सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका निर्देश दिया है, यानी कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। तो वहाँ पर इस तरह के एक्शन हो रहे हैं। अगर परीक्षा पेपर लीक हो रहा है, कोई घटना सामने आ रही, धांधली की घटना सामने आ रही है, तो उसका पेपर रद्द कर पुनः परीक्षा कराया जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा है, उत्तराखंड में ऐसा हो रहा है, हरियाणा में ऐसा हो रहा है, या अन्य राज्यों में ऐसा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।